नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। 12 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के सभी बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का अंक शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। यह पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है और जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर करने का काम करता है। दोस्तों, यह मनाया जा रहा है वर्ष 2015 से मनाया जा रहा है और मनाया जा रहा है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है? ऑप्शन दिए गए हैं लेबनान, सीरिया, इजराइल और साइप्रस। दोस्तों, हाल ही में मध्य एशिया में स्थित देश लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। कारण क्या है दोस्तों? लेबनान की राजधानी बैरूत में हाल ही में बड़े विस्फोट हुए थे, जिसके कारण लगभग 160 लोग मारे गए थे और 6000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। बैरूत जो यहाँ की राजधानी है, इसके निकट में बंदरगाह में एक भयंकर विस्फोट हुआ था और इस विस्फोट के बाद यहाँ पे जन आंदोलन शुरू हो गया था। इसी जन आंदोलन को देखते हुए प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। दोस्तों, लेबनान की बात करें तो यह मध्य एशिया में स्थित देश है। इसकी राजधानी है बैरूत और ये ऑप्शन में दी गए हैं जो सीरिया, इजराइल और साइप्रस, ये सभी लेबनान के पड़ोसी देश हैं। ये सभी मध्य एशिया में स्थित देश हैं। सीरिया की राजधानी दोस्तों दमिश्क और यहाँ के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं बशर अल असद। इजराइल की बात करें दोस्तों, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम पौराणिक शहर जो ईसाई, मुस्लिम तथा यहूदी धर्म के यहाँ महत्व के स्थल हैं। यहाँ पे जेरूसलम पे इन सभी के लिए एक पवित्र स्थल है जेरूसलम। और बेंजामिन नेतन्याहू वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। साइप्रस की बात करें तो निकोशिया यहाँ की राजधानी है और निकोस एनास्टेसिडियस यहाँ के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में NIP ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, हरसिमरत कौर बादल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया है वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। इन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में, देश की राजधानी नई दिल्ली में NIP का उद्घाटन किया है। न्यू इंडिया में बुनियादी ढांचा परियोजना की जानकारी के लिए सभी हितधारकों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में इसकी परिकल्पना की जा रही है और ये डैशबोर्ड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। स्मृति ईरानी की बात कर लें तो ये भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। हरसिमरत कौर बादल ये भारत में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की मंत्री के रूप में कार्य कर रही हैं, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में अनुबंध हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं थाईलैंड, श्रीलंका, फिजी और मालदीव। दोस्तों, भारत सरकार ने मालदीव के साथ पर्यटन के क्षेत्र में अनुबंध हस्ताक्षर किया है। मालदीव में एक प्लेस है दोस्तों जो कोरल से बना हुआ है, प्रवाल भित्ति से बना हुआ क्षेत्र है अद्दू। इस पर्यटन क्षेत्र को विकसित करेगा भारत। इसके विकास के लिए भारत ने 5.5 मिलियन की राशि इन्वेस्टमेंट करेगा और इसी के लिए अनुबंध हस्ताक्षर किए हैं मालदीव के साथ। ये है टूरिस्ट एरिया, ये कोरल रीफ से बना हुआ है अद्दू और इसी का विकास किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। दोस्तों, आपको बता दें कि मालदीव एक ऐसा देश है जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी इकोनॉमी टूरिस्ट बेस है, पर्यटन पर आधारित है।
मालदीव की राजधानी है माले और इब्राहिम सोलिह मोहम्मद वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति हैं। थाईलैंड की बात कर लें, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। श्रीलंका की राजधानी है दोस्तों कोलंबो। और फिजी के जो साउथ पैसिफिक में स्थित देश है जिसकी राजधानी है रोतुमा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान। दोस्तों हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत सरकार राज्य के किसानों को आपदा के कारण जैसे कि अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, सूखा के कारण जो फसल के नुकसान होगी उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी और ये लाभ के राज्य के सभी किसानों को प्रदान होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने इस योजना का शुभारंभ किया है। गुजरात की बात कर लेते हैं दोस्तों। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के सीएम है श्री विजय रूपाणी। आचार्य देवव्रत वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं। गुजरात में दोस्तों रानी की वाव, चांपानेर पावागढ़ यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं। गुजरात में ब्लैक बक, वंशदा तथा गिर जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने फंसे भारतीयों पर वीज़ा जुर्माना माफ़ कर दिया? जो भारतीय उस देश में फंसे हैं उनका वीज़ा जुर्माना माफ़ कर दिया। ऑप्शन दिए गए हैं कतर, यूएई, अमेरिका और चीन। दोस्तों हाल ही में यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो भारतीय वहाँ पे बिना वीज़ा के फंसे हुए हैं यानी 1 मार्च 2020 के बाद जिनका वीज़ा कंप्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया है और कोविड-19 के कारण, कोरोना वायरस डिसीज़ के कारण वो उस देश में फंसे हुए हैं, तो यूएई ने उन पे जो भी जुर्माना लगाया जाएगा उसको माफ़ कर दिया गया है। यानी अब कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यूएई की जो करेंसी दोस्तों दिरहम, जितने भी जुर्माना लगाना था दिरहम का वो माफ़ कर दिया है यूएई सरकार ने। यूएई की राजधानी दोस्तों आबू धाबी। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य यूएई के साथ, हाल ही में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने फैसला किया है कि जो आने वाले आईपीएल का 12वां संस्करण है वो आयोजित किया जाएगा यूएई में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है? दोस्तों हाल ही में KVIC ने अरुणाचल प्रदेश में पहला रेशम प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है। अरुणाचल प्रदेश में खोला जाएगा KVIC के द्वारा पहला रेशम प्रशिक्षण केंद्र। सबसे पहले नज़र डालते हैं दोस्तों KVIC पे। KVIC यह एक वैधानिक संस्था है जिसका गठन किया गया था KVIC एक्ट 1957 में इसका गठन किया गया है। यह ग्रामीण विकास, इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण उद्योगों का विकास करना और 1957 में इसका गठन किया गया। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री विनय सक्सेना इसके चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। और ये जो KVIC ये काम करता है दोस्तों MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस मंत्रालय के अधीन। MSME मंत्री हैं वर्तमान में श्री नितिन गडकरी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। श्री पेमा खांडू वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। श्री BD मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों नाम दफा तथा माउलिंग जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। दोस्तों गौर करें, अगर हम ये जो चारों ऑप्शंस में दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सभी पड़ोसी देश म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं ये चारों राज्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
हाल ही में पुनरुद्धार अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं SBI, RBI, LIC और सेबी। दोस्तों हाल ही में पुनरुद्धार अभियान की शुरुआत की है LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा अपने पॉलिसी धारकों को अपने खाते पुनर्जीवित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। ऐसे खाते जो बंद हो चुके हैं, LIC उन्हें एक और मौका दे रहा है कि वो उन्हें पुनर्जीवित कर सकें और पुनरुद्धार अभियान की शुरुआत की है LIC ने। LIC की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना हुई 1956 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। LIC भारत सरकार की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है तथा भारत सरकार की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी है LIC। LIC के चेयरपर्सन हैं श्री MR कुमार। और ऑप्शन पर नज़र डाल दोस्तों, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, यह सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। SBI, इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। और रजनीश कुमार वर्तमान में RBI के चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। RBI की बात करें दोस्तों, भारत का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में। और श्री शक्तिकांत दास RBI के 25वें गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। सेबी की बात कर लें दोस्तों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया, SEBI, इसकी स्थापना सेबी एक्ट 92 के तहत वर्ष 1992 में की गई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। और अजय त्यागी वर्तमान में सेबी के चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह भारत में सभी प्रकार की प्रतिभूतियों का नियंत्रण एवं संचालन का कार्य करती है सेबी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में रॉबर्ट ओ कॉनर ने किस सॉफ्टवेयर कंपनी के CEO पद से त्यागपत्र दे दिया है? ऑप्शन दिए गए हैं एडोबी, IBM, परसिस्टेंट सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट। रॉबर्ट ओ कॉनर कार्य कर रहे थे परसिस्टेंट सिस्टम के साथ CEO के पद पर और हाल ही में इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम भारत की अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1990 में। और आनंद देशपांडे वर्तमान में इसके चेयरपर्सन हैं और ये फाउंडर मेंबर हैं आनंद देशपांडे। और इसका हेडक्वार्टर है पुणे, महाराष्ट्र में। और अभी CEO के पद पर कार्य कर रहे थे परसिस्टेंट के रॉबर्ट ओ कॉनर और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, एडोबी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, USA में। और इसके CEO के पद पर कार्य कर रहे हैं शांतनु नारायण। ये सभी अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी हैं। और मुख्य बात ये है दोस्तों कि इन तीनों के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, CEO हैं, सभी भारतीय हैं। IBM की बात कर लें दोस्तों, अरविंद कृष्णा IBM के CEO हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं दोस्तों सत्या नडेला। दोस्तों विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इन मल्टीनेशनल कंपनी के CEO। खासतौर पे इस बात पे जोर दिया जाता है अगर वो भारतीय हो तो इन सभी कंपनीज के CEO भारतीय हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के विशेष उत्पादों को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए किस ई-कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए गए हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और मिंत्रा। दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों की देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच बनाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत जो इनके द्वारा उत्पाद बनाए जाते हैं उन उत्पादों की पहुंच पूरे देश तक बनाने के लिए, आसान पहुंच बनाने के लिए ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। फ्लिपकार्ट की बात कर लेते दोस्तों तो ये भारत की अग्रणी ई-कॉमर्स कंपनी है जिसकी स्थापना हुई वर्ष 2007 में। इसके संस्थापक सदस्य हैं सचिन बंसल, बिन्नी बंसल और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर। अमेजन की बात कर लें दोस्तों तो ये बहुराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, अमेरिका। और जेफ बेजोस इसके
डायरेक्ट फाउंडर और चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों कुछ समय पहले जेफ बेजोस ने भारत का दौरा किया था। काफ़ी विवादित और चर्चापूर्ण रहा था इनका भारतीय दौरा जेफ बेजोस का। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ। श्रीमती आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में आगरे का किला, फतेहपुर सीकरी तथा आगरे का ताजमहल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं। दोस्तों आज का अंक आपको कैसा लगा? अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। आपके कमेंट हमारा मोटिवेशन का कारण होगा। आपके कमेंट के हमारे मोटिवेशन का कारण होगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।